महल में उसकी सुंदरता और मर्यादा की प्रशंसा होती थी, लेकिन राजा का मन धीरे धीरे बदलने लगा। उसे नया आकर्षण चाहिए था, नई तारीफ, नया उत्साह। उसी समय नगर में रहने वाली एक बेसिया की चर्चा राजा के कानों तक पहुंची। वह चतुर थी, अपनी खूबसूरती और मीठी बातों से लोगों को मोहित करना जानती थी। जब राजा उससे मिला तो उसने राजा की हर बात की तारीफ की। उसके मोटे शरीर को भी उसने शान और रुतबे की निशानी कह दिया। राजा उसका दीवाना होने लगा। वह महल से दूर, रानी से दूर रहने लगा। रानी यह सब देख रही थी। उसके दिल में जलन और पीड़ा दोनों थी। वह सोचती, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैंने हमेशा साथ निभाया, फिर भी मेरा मोटा राजा मेरी खूबसूरती छोड़कर दूसरी औरत के इश्क में क्यों पड़ गया। उधर बेसिया अपनी अदाओं से राजा को पागल बना रही थी। वह हंसती, गाती, झूठा प्रेम दिखाती। राजा को लगता यही सच्चा प्यार है, लेकिन समय सच्चाई दिखा देता है। जब राजा की सेहत बिगड़ी, जब उसका खजाना कम होने लगा, तब बेसिया का व्यवहार भी बदलने लगा। उसकी मुस्कान में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। एक दिन राजा चुपचाप महल लौटा। उसने देखा रानी अब भी उसी धैर्य से राज्य संभाल रही थी, जनता की चिंता कर रही थी और राजा की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने जाना कि खूबसूरती से पागल किया जा सकता है, लेकिन सच्चा साथ केवल प्रेम और निष्ठा ही देता है। राजा ने रानी से क्षमा मांगी। रानी ने कहा, इश्क वह नहीं जो भ्रम में डाल दे, इश्क वह है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। उस दिन राजा ने सीख ली, दिखावे का प्रेम क्षणिक होता है, पर सच्चा प्रेम जीवन का आधार। और इस तरह जलन से शुरू हुई कहानी समझ और पश्चाताप पर आकर समाप्त हुई।